जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें आज शाम को एक और ये मौका दिया है अपनी दया अपनी करुणा से कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, अपने परिवार के साथ हम संगति करें। ये परमेश्वर हैं जो हमें ये मौके देते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हम लोग अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को बहुत प्रेम करते हैं, हमारी वो चिंता करते हैं, ध्यान वो रखते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम सब परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस बात को हम देख सकते हैं कई चीज़ों से कि हम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर नए नियम में हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं, अपना प्यार हमारे ऊपर प्रकट करते हैं और हम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम जब पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर और उसके 14 वचन तक, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया, ताकि हम उनकी उस बात को अच्छे से समझ सकें। हम इस तरीके से पढ़ते हैं, लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक शिक्षा दे रहे थे इसके ऊपर के वचनों के अंदर भी, कि प्रभु यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम किसी को भी तुच्छ या बेकार ना जानें और हम इस बात पे ध्यान दें कि परमेश्वर के लिए ये सारे छोटे छोटे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम कई बार अपने जीवन के अंदर लोगों के हैसियत का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उनके पैसे से, उनकी योग्यता से, पढ़ाई से, उनके घर बार को देख के, नौकरी से, उससे हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि ये व्यक्ति कितना मेरे योग्य है, महान है, नहीं है, मैं इसके साथ उठ बैठ सकता हूँ या नहीं। और कई बार ऐसे जो बहुत ही गरीब बेसहारा लोग हैं, हम उनकी ओर कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जो हमारे परमेश्वर हैं, जिन्होंने संसार को बनाया है, आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर बिल्कुल अलग विचार वाले हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसके सोच विचार में और हमारे सोच विचार में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और इसलिए कई बार हम प्रभु के कुछ कामों को देखकर हम बड़ा अचरज करते हैं कि कैसे प्रभु इस काम को कर रहे हैं। आइए हम देखें कि हम कैसे प्रभु के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हम शुरू करते हैं फिर उसके बाद जब 12 वचन से, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने इस तरीके से कहा, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया और यही सेम उदाहरण हमें लूका का सुसमाचार और उसके 15 अध्याय में भी मिलता है और उसके पहले हिस्सों के अंदर हमें मिलता है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण इसलिए दिया था कि जब प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, संगति कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने, जो फरीसी सदूकी थे, उन्होंने ये कहा कि प्रभु यीशु के चेलों से कि तुम्हारा जो गुरु है, तुम्हारा जो यीशु है, वो जो है वो तो पापियों के साथ उठता बैठता है, उनकी संगति वो करता है। तब प्रभु यीशु मसीह को ये उदाहरण देना पड़ा था और मत्ती के सुसमाचार के अंदर भी इस तरीके से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के पास अगर 100 भेड़ हों और एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर नहीं जाएगा। और यहाँ लिखा है कि वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। यहाँ पे जो एक चीज़ जोड़ी गई है वो है, पहाड़ों पर जाके वो भटकी हुई को ना ढूंढेगा। आइए अब हम ये देखेंगे
कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए हम बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हैं इस बात को जानकर कि हाँ, मैं प्रभु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हूँ। आप जितने भी वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप हर एक जन जो है वो परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखें कौन कौन सी बातें हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम बहुत ही मूल्य रखते हैं हम अपने परमेश्वर के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा परमेश्वर हमारा वो ध्यान रखते हैं और वो चिंता करते हैं। ये पहली चीज़ है कि हमारा परमेश्वर को हमारा ध्यान है और वो चिंता करते हैं हमारी। संसार की बहुत बड़ी भीड़ है, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत देश हैं, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु जो है वो हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी वो चिंता करते हैं। देखिए कैसे हमें पता चलता है। 12 वचन में जैसा हमने पढ़ा लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। प्रभु हमारा जो है, हम परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और उसकी पहली चीज़ हमारे आगे आती है वो ये कि वो हमारी चिंता करते हैं और हमारा ध्यान वो रखते हैं। किस तरीके से प्रकट होता है? 100 भेड़ हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है, लेकिन अगर हम भटक जाते हैं तो उसको इस बात का ध्यान है, उसको इस बात का बिल्कुल ध्यान है कि हाँ, कौन व्यक्ति अब मेरे साथ है, कौन व्यक्ति भटक गया है, उसको हमारा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर उसको किसी का ध्यान नहीं, वो एक एक व्यक्ति को जानता है, इस दुनिया के एक एक इंसान को जानता है। आप इस समय में कहाँ पे बैठे हैं, कौन सी जगह में आप बैठे हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब प्रभु जानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश इतना बड़ा है, इस देश के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद और जगहें हैं, मोहल्ले हैं, जगहें हैं, और वहाँ पे हम इस घर के अंदर बैठे हुए क्या प्रभु हमें जानते हैं? मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, इस समय प्रभु को आपका ध्यान है। जहाँ पे भी आप हैं, आप प्रभु की निगाहों में हैं। प्रभु आपका ध्यान वो रखते हैं, वो भूल नहीं जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप उनकी आँखों से आप ओझल हो जाएँ। हमारी आंखों से कई चीज़ें ओझल हो जाती हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे हम कई चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता है। लेकिन जब हमारा परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। चाहे संसार की जितनी मर्जी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी उस प्रभु को मेरा ध्यान है, मैं कहाँ पे हूँ। और इसलिए प्रभु ने ये उदाहरण दिया कि अगर एक भेड़ भी भटकती है तो उसके बारे में उसको एकदम पता है, एकदम से उसको पता है कि हाँ, कोई है जो कि अब भटक चुका है। आज हो सकता है कई लोग अपने मन में भटक चुके हैं, उनके मन अब जो है प्रभु की बातों में नहीं लगता है। कई लोग हैं जो कि अब प्रभु की संगति से अलग हो चुके हैं, वो संगति करते ही नहीं हैं। अभी हमारी कल चर्च बंद है, लेकिन जो है परिवार में तो संगति हो रही है। केवल चर्च बिल्डिंग बंद है, लेकिन चर्च नहीं बंद है। चर्च तो आप और मैं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आएंगे, हम कलीसिया हैं। केवल बिल्डिंग बंद है, लेकिन कई लोग इस बात को ही देख के कि अब चर्च बंद हैं, उनके लिए और ज़्यादा जो है लापरवाही की बातें हो गई हैं और वो प्रभु के साथ शायद सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को ध्यान है इस बात का भी, और वो हमारी चिंता करता है। चिंता जो करता है वो इसलिए इसमें लिखा है कि वो 99 को छोड़कर भटकी हुई को ढूंढने जाता है, देर नहीं करता, उसके लिए वो पहल करता है, वो चिंता करता है कि मुझे ढूंढना है। आज प्रभु आप को और मुझे भी वो ढूंढ रहे हैं। यदि हम संगति में नहीं हैं, वो प्रतिदिन वो हमें ढूंढते हैं, वो प्रतिदिन हमारा वो ध्यान रखते हैं और वो खोजने का प्रयास करते हैं हम कहाँ पे खोए हुए हैं। आज हम कई जगहों में खो गए हैं। खोने का मतलब नहीं है कि हम भीड़ में खो गए, हम खो गए हैं आज अपने घर में ही रहते हुए भी, हम मसीह लोगों के साथ रहते हुए भी फिर भी हम खो चुके हैं। हम अपने विचारों में हम खो चुके हैं, हम दुनिया की बातों में खो चुके हैं, हम संसार की बातों में इतने उलझ गए हैं कि हमें प्रभु के लिए समय भी नहीं मिलता है, हमें बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं मिलता, इतना हम खो चुके हैं। हम अपनी नौकरी में, अपने काम में, बिजनेस में हम इतना खो चुके हैं कि हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है, उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। अगर हम दुआ प्रार्थना करते भी हैं तो हम अपने टाइम से करते हैं, अपने समय से। जो समय प्रभु ने हमें दिया है, जिस समय हमें करना है कि हम सुबह में उससे प्रार्थना करें, दुआ करें, अपने परिवार के साथ बैठें, हम कई बार करते ही नहीं हैं। कई लोगों को तो बाइबल पढ़े हुए कई समय हो चुका है, जिन्होंने परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ा ही नहीं है। अकेले में बैठ के प्रार्थना करे हुए कई लोगों को कितना टाइम निकल चुका जिन्होंने प्रार्थना करी नहीं है। तो इसका मतलब वो खोए हुए हैं, वो खो गए हैं अपनी नौकरी में, दुनिया में, संगति में, दोस्ती के अंदर खो गए हैं,
वो बहुत सारी दुनिया की अन्य चीज़ों के अंदर वो खो चुके हैं, और इसलिए प्रभु को आपका ध्यान है और वो चिंतित हैं इस बात से कि मैं इस व्यक्ति को फिर से अपने पास वापस में लेके आऊँगा। प्रभु बेचैन हैं जब तक आप मिल नहीं जाते। जिस तरीके से हमारी कोई कीमती चीज़ जब खो जाती है तो हम एकदम बेचैन हो जाते हैं जब तक वो मिल ना जाए, ऐसे हमारा प्रभु भी है। वो आज बहुत सारे लोगों के विषय में चिंतित हैं और बेचैन है उनका मन, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। आज जब आप संगति करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु के लोगों के साथ जब संगति करते हैं, तब है कि आप प्रभु के साथ हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन में इन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे हैं तो आप खोए हुए हैं, क्योंकि आपको अन्य चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, अन्य बातों में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रुचि लग रही है आपको। लेकिन जो प्रभु की बातें हैं उसमें आप बहुत जल्दी बोझिल हो जाते हैं, आप प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो आप खोए हुए हैं। ये पहली चीज़ प्रकट करती है कि मैं प्रभु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरा ध्यान रखता है और मेरी वो चिंता करता है। अगर मैं संगति में नहीं हूँ, उसके नज़दीक नहीं हूँ, तो मुझे ढूंढने का वो प्रयास करता है। दूसरी चीज़ है, और वो ये है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। प्रेम इसलिए प्रकट होता है कि वो जानता है कि जब मैं अपनी भटकी हुई भेड़ को ढूंढूंगा तो वो ढूंढना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। और ये कष्ट सहना इस बात को प्रकट करता है कि वो मुझे प्यार करता है, इसलिए क्योंकि मैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ उसके लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र जो है वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। जिस समय जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए और जक्कई का उद्धार हुआ, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन कहा था, वो ढूंढने के लिए वो आए हुए हैं। यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है, जो खो रखे हैं। ये दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्रेम करता है। ध्यान रखना, चिंता करना एक अलग बात है कि उसको मेरी चिंता है जब मैं भटक गया हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ वो प्रकट करते हैं वो है प्रेम। प्रेम इसमें वो दर्शाते हैं कि मेरा प्रभु पहल करता है मुझे ढूंढने के लिए, और वो जानते हैं कि जब मैं अपनी भटकी हुई भेड़ को मैं ढूंढूंगा तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे, ये परमेश्वर इस बात को जानते थे कि खोए हुए को जब ढूंढूंगा तो उसकी कीमत जो है मुझे चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या होगी, यहाँ लिखा है वो पहाड़ों पे ढूंढते जब तक वो मिल ना जाए। और ये है कि वो हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार हैं, हमें बचाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए, ढूंढने के लिए वो हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार हैं। चाहे वो रात का समय हो, पहाड़ हो, चाहे जितना मर्जी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वो ढूंढने के लिए वो तैयार हैं, वो अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। हम कई बार अपना प्रेम परमेश्वर के लिए दिखा नहीं पाते, हम अपना प्रेम परमेश्वर को हम प्रकट करके दिखा नहीं पाते, केवल मुंह से हम बोल देते हैं कि हाँ हम बहुत परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन जब प्रेम सच में दिखाने का टाइम आता है तब हम अपने परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा नहीं पाते हैं, अपने कार्य से, अपने एक्शन के द्वारा हम दिखा नहीं पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जिसने हमसे प्रेम करा और अपना प्यार जो उसने हमें दिखाया, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, परमेश्वर के लिए हम बहुत कीमती हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, शायद दुनिया के लोगों के नज़रों में आपकी कोई कदर नहीं है, कोई आपकी पहचान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बड़े बहुमूल्य हैं, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। परमेश्वर आपका ध्यान करते हैं, वो चिंता करते हैं, और परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया है। वो लिखा है ढूंढने के लिए वो चलते हैं, निकल पड़ते हैं, वो उनकी पहल है। कठिनाई के अंदर, मुश्किल के अंदर, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सहना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी खोई हुई भीड़ को मैं ढूंढूंगा। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने करा है। परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया के अंदर भेज दिया, इसलिए ताकि हम बचाए जाएं। उन्होंने अपना प्रेम प्रकट करा है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बड़े कीमती और बड़े बहुमूल्य हैं। हम अपने आप से बच नहीं सकते थे, अपने आप से हम उस जगह से निकल नहीं सकते थे जहाँ पे हम भटक कर हम फंस गए हैं। जहाँ पे हम फंस गए हैं वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे, और वो निकालने की सामर्थ्य केवल हमारा प्रभु रखता है। उसने आके संसार के अंदर हमें हर मुश्किल से उसने बचाया है और निकाला है। आज भी कई लोग हैं जो भटके हुए, फंस चुके हैं, अपने उन संसारिक बातों में उलझ चुके हैं, शैतान के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करता है, और परमेश्वर आपको हर प्रकार के जाल और फंदे से निकालने के वो सामर्थ्य रखता है।
वो प्रभु हमारा महान है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान सलीब के ऊपर दी है, वो प्रभु आज भी आपको हर प्रकार के मुश्किल से, जाल से, फंदे से, जो शैतान के चंगुल है, उससे वो आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो आपको प्रेम करते हैं। ये दूसरी चीज़ है, ये प्रकट होता है कि हाँ, मैं परमेश्वर के लिए बड़ा कीमती हूँ, बहुत बहुमूल्य हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। तीसरी चीज़ है, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती और बहुमूल्य हूँ, और वो इसमें है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं वचन के अंदर तो लिखा है 13 वचन में, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। यह है तीसरी चीज़, मेरा प्रभु जब मुझे पा लेता है, जब मेरा प्रभु वापस मुझे प्राप्त कर लेता है, वो बहुत आनंद मनाता है, उसको खुशी होती है, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। आज आपको प्रभु जब देखता है गुनाह के अंदर, पाप के अंदर, जब परमेश्वर आपको देखते हैं, भटका हुआ जीवन आप जी रहे हैं, आप दुनिया में जीवन जी रहे हैं, दुनिया की चीज़ें आपके अंदर हैं, संसारिकता के अंदर आप लिप्त हैं, बुराइयों में आप लिप्त हैं, उसको बड़ा दुख होता है, उसको बड़ा उसको निराशा होती है। जब वो आपको ऐसी स्थिति के अंदर देखता है तो बहुत दुख होता है। लाजर को जिस समय मरे हुए 4 दिन हो गए, उसकी बहनें बड़ी रो रही थी। प्रभु यीशु मसीह को उनको देखकर बड़ा रोना आ गया और यीशु मसीह के आंसू निकल पड़े। आज अगर आप बुरी स्थिति के अंदर हैं, अगर आज आप किसी कठिनाई के अंदर फंसे हुए हैं, मुश्किल में उलझे हुए हैं, तो प्रभु को भी दुख होता है। लेकिन जब प्रभु आपको वहाँ से निकाल लेता है तो ये तीसरी चीज़ है, प्रभु आपके जीवन के विषय में आनंद मनाता है। आज प्रभु बहुत सारे लोगों के विषय में आनंद मना सकते हैं यदि वो भटके हुओं को वापस अपने पास बुला लें। आज बहुत सारे भटके हुए लोग हो सकते हैं, खोए हुए लोग हो सकते हैं। प्रभु आपको प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वो अपना प्रेम आपके लिए प्रकट करना चाहता है और जब आप मिल जाते हैं तो बड़ा आनंद करता है, बहुत आनंद मनाता है। यही है हमारे परमेश्वर का हृदय, उसका मन, कि हम परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन के विषय में आनंद मनाता है। आपके घर में कितनी नई चीज़ें आई हैं, आप किस तरीके से दिख रहे हैं, कितना अच्छा भोजन आज आपने घर में बना के खाया, वो प्रभु को आनंद नहीं पहुंचाता। वो केवल आप खुश होते हैं, आप आनंद मनाते हैं। प्रभु तो आनंद उस समय मनाते हैं जिस समय प्रभु आपको वापस पा लेते हैं, जिस समय आप प्रभु के पास लौट आते हैं, उस समय वो बड़ा आनंद मनाता है। यही प्रभु के आनंद का कारण है, जब लोग उसके पास आ जाएं, जब भटके हुए खोए हुए लोग उसके पास आ जाएं। आज अगर आप भी भटके हुए हैं, आप भी प्रभु को समय नहीं देते, आप परमेश्वर को वो टाइम नहीं देते जो प्रभु का समय है, आप प्रभु को उस तरीके का आदर सम्मान नहीं देते, तो आप संसारिकता में लिप्त हैं यदि, तो आज प्रभु कहते हैं मेरे पास आ जाओ। प्रभु आपको ढूंढना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, और जब तक आप मिल नहीं जाएंगे प्रभु बेचैन रहेंगे, उनका दुख बढ़ेगा। लिखा है वो ऐसा आनंद उन 99 के लिए नहीं मनाता जो कि उसके पास है, जो भटके नहीं हैं, लेकिन जो एक भटका हुआ है उसके लिए वो आनंद मनाता है जब वो मिल जाता है। आज आप एक व्यक्ति प्रभु को बहुत आनंद पहुंचा सकते हैं जब आप प्रभु के पास आ जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु हाँ, मैं भटक गया था दुनिया में, मैं खो गया था, मैं तुझे समय नहीं देता था, और आज प्रभु मैं अपना जीवन तुझे फिर से अर्पण करता हूँ। याद रखिए, प्रभु फिर से बहुत आनंदित हो जाएंगे आपके जीवन को पाकर, वो बहुत आनंदित होंगे। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं हमेशा, तो आप प्रभु के पास लौटें, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु से दूर रह के हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। प्रभु आनंदित होंगे और आपको सदा का आनंद मिलेगा जब आप प्रभु के पास लौटते हैं। चौथी और अंतिम चीज़ है, और वो ये है, जब हम पढ़ते हैं 14 वचन, तो लिखा है ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यहाँ पे लिखा है ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है स्वर्ग में कि इन छोटों में से कोई भी नष्ट हो। ये चीज़, ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए हर एक बड़ा कीमती है, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है। एज जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। किसी भी उम्र में लोग प्रभु के पास आ सकते हैं, प्रभु के पास वापस। आप प्रभु के लिए बड़े कीमती हैं, ये वचन ये बताता है। प्रभु के लिए सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, रचा है। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के लिए बड़े कीमती हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े कीमती और बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपको नहीं देखते उस तरीके से जैसे दुनिया आपको देखती है।
परमेश्वर का विचार नहीं है ऐसा जैसे शायद अन्य लोगों का विचार आपके विषय में है। परमेश्वर का विचार बड़ा अलग है। परमेश्वर आपको देखते हैं केवल इस रूप में कि आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बेटा और बेटी हैं। आप दुनिया में भटक के आप परेशान हैं, मुश्किल और कठिनाई में आप पड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और उन सब कष्टों से निकालना चाहते हैं। परमेश्वर जो है आपको अलग दृष्टि से देखते हैं। परमेश्वर का विचार आपके लिए बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने आपके लिए नई योजना बनाई है। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी अच्छी योजना और प्लान है, और ऐसी योजना जो आपकी हानि की नहीं है, आपके नुकसान के लिए है, बल्कि आपके फ़ायदे के लिए है। और वो ये है कि प्रभु आपको एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन देना चाहते हैं। एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन अगर आप पाना चाहते हैं, आनंदमय जीवन पाना चाहते हैं, तो आप यही कहें, हाँ प्रभु धन्यवाद, तू मुझे प्यार करता है, मेरे ध्यान रखता है, मेरी चिंता करता है, मेरे लिए तू आनंद मनाना चाहता है। प्रभु मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ। मैं भटक गया था, मैं खो गया था प्रभु, आज मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ। प्रभु आपको शांति देंगे, आपको प्रभु बहुत आनंद देंगे। ये चीज़ प्रभु के पास आपके लिए है। इस आशीष को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, उसको आपका ध्यान है। आप परमेश्वर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु करे हम सच में प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमने सुना है आज शाम को। वचन के सुनने वालों को सभी को आशीष दीजिए। हाँ प्रभु, हम आपके करीब आ जाएं, आपके निकट। यदि हम खो गए हैं संसार में, संसार की बातों में, दुनिया में, शैतान ने हमें भटका दिया, हम परमेश्वर आपसे दूर हो गए, तो आज हम आपके पास लौट आएँ। आप हमें ढूंढना चाहते हैं। आपने स्वर्ग को छोड़ा प्रभु यीशु मसीह, और आप दुनिया में आ गए हमें ढूंढने के लिए। इसलिए क्योंकि प्रभु आप हमें प्यार करते हैं। आप चाहते हैं हम आपके पास वापस आ जाएं। आपसे दूर रह के हमारे जीवन में केवल कष्ट, परेशानी, निराशा और असफलता है। यदि आज हम अपने जीवन के अंदर प्रभु पाना चाहते हैं आनंद और शांति, तो हमें आपके पास लौटना पड़ेगा, आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आप आनंद मनाते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, हम आपके पास आए हैं, हमें स्वीकार करें हम जैसे भी हैं। हम पे अपनी दया करें, अपना अनुग्रह करें। आगे के जीवन में प्रभु हम आपके पीछे चलें, आपके साथ साथ चलते रहें। वचन के सुनने वालों को सबको आशीष दें, हमारी कलीसिया को संभालें, हर एक जन आपके विश्वास में बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।